एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th के साइंस का हॉलीडेज होमवर्क। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों। उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो है आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड राइट देयर नेम्स। तो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आपने पहचानना है और इनके नाम लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहली इमेज जो है वो किसकी है? बैक्टीरिया की। ठीक है, दूसरी है फंगी या मशरूम। ठीक है, इसके बाद है एमीबा की, नेक्स्ट है स्पाइरोगायरा। ठीक है, और उसके बाद है कोरोना वायरस। अगला क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है आपको कि आइडेंटिफाई एंड राइट नेम ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई के जो अलग अलग यहाँ पे जो है मतलब लेबलिंग करना है बेसिकली इस इमेज को। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो है ये हमारे पास क्या है? सिलियरी मसल। ठीक है, सिलियरी बॉडी लिख दो, सिलियरी बॉडी। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट जो है वो क्या दिया गया है? आइरिस। इसके बाद लेंस। ठीक है, इसके बाद है कॉर्निया। ये क्या है? तो ये है रेटिना। इसके बाद है विट्रियस चैम्बर, विट्रियस चैम्बर। इसके बाद है ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व। और इसके बाद है ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, विट्रियस की स्पेलिंग देख लो क्या है? VIT, यहाँ पे लिख देती हूँ VITREOUS, विट्रियस चैम्बर। ठीक है, CHAMBER, चैम्बर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो जो कि है आइडेंटिफाई एंड राइट नेम्स। तो इसको आपने पहचानना है। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है ये इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे। इसके बाद जो है ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको इस तरीके से दिखाया जाता है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अगला देखो ये है एंगल आर, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन। आगे देखो बेटा, ये वाली लाइन जो है इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे। इसके बाद है राइट द नेम ऑफ टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये किस तरीके का रिफ्लेक्शन है वो आपने बताना है। तो यहाँ पर देखो मतलब कि जब एक बार लाइट जा रही है तो वो कभी आगे जा रही है कभी पीछे जा रही है ना, तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। और ये जो है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, आपने यहाँ पर जो एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें कि आपने कैलेडोस्कोप बनाना है। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो आपने एक कैलेडोस्कोप बनाना है और ये देखना है कि लाइट के बार बार यानी कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से जो है कितने सुंदर सुंदर पैटर्न जो है वो बनते हैं। ठीक है, तो किन किन चीजों की जरूरत है? तो सबसे पहले हमें जो है 3 रेक्टेंगुलर मिरर स्ट्रिप्स ऑफ इक्वल साइज, यानी एक ही साइज के 3 जो है रेक्टेंगुलर शीशे की पट्टियां चाहिए। एक कार्डबोर्ड चाहिए, है ना, एक कार्डबोर्ड की गोल ट्यूब जो है वो चाहिए। ठीक है, चार्ट पेपर, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट, ट्रेसिंग पेपर, कलर्ड ग्लास पीसेस और मोतियां चाहिए। ठीक है, कलर्ड ग्लास पीसेस ले सकते हो या मोतियां ले सकते हो। टेप, ग्लू और सीजर चाहिए। ठीक है, क्या करना है इसके लिए? तो सबसे पहले मिरर को सेट करना है। ठीक है, जो तीनों शीशे की पट्टियों को मिलाकर एक ट्राइंगल सा बनाना है, जैसे कि आपको यहाँ पर इमेज दिखाया गया है। ठीक है, तो एक ट्राइंगल सा इमेज बनाओगे। ठीक है, इसके बाद जो है वो आपने ध्यान रखना है कि शीशे का जो चमकीला हिस्सा यानी जो शाइन करता है ना, वो अंदर की तरफ होना चाहिए। ठीक है, और इसे टेप से जो है वो अच्छी तरह से बाहर की साइड से आप चिपका लें, अंदर की साइड से ना लगाना। ठीक है, और वो लग भी नहीं पाएगा। ठीक है, बाहर की साइड से इसे टेप से अच्छी तरह चिपका लें और एक साइड जो है वो बंद कर दें, जैसे यहाँ पे ढक्कन सा दिखाया है ना, तो एक साइड जो है वो बंद कर देंगे। तो क्या होगा? इसके बाद इसमें जो है वो मोती डालें। अब इस प्लास्टिक शीट के ऊपर ना कुछ रंग बिरंगे कांच के टुकड़े या मोती जो है वो रख दें। इसके बाद जो है वो आपने ट्रेसिंग पेपर लगाना है। ठीक है, और इन मोतियों के ऊपर से ट्रेसिंग पेपर लगाना है ताकि बाहर से रोशनी जो है वो अंदर आ सके, लेकिन मोती जो है वो बाहर ना गिरे। ठीक है, दूसरी साइड जो है वो हमने बंद कर देनी है।
ट्यूब के दूसरे साइड को ना एक कार्डबोर्ड के टुकड़े से जो है वो अच्छी तरह से बंद कर देना है, ठीक है, जिसमें कि बीच में एक छोटा सा छेद होना चाहिए जिसमें से कि आप जो है वो अंदर देख सके। फिर आपने चेक करना है, अब इस कैलेडोस्कोप को जो है वो रोशनी की तरफ जब देखोगे ना छेद के अंदर से, तो ट्यूब को धीरे धीरे जो है वो आपने घुमाना है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इस तरीके का पैटर्न, ठीक है, अलग अलग पैटर्न बनेंगे हर बारी, अंदर बहुत ही सुंदर, कलरफुल और एक जैसे दिखने वाले डिजाइन जो है वो दिखाई देते हैं, ठीक है। जैसे ही आप ट्यूब को घुमाएंगे ना फिर कोई अलग डिजाइन बन जाएगा, ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा यूनिक डिजाइन बनता है। तो इसका जो नतीजा है यानी जो कंक्लूजन है वो क्या है कि कैलेडोस्कोप जो है वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन जो है उसके जो है यानी कि प्लेन मिरर से बार बार लाइट जो है वो टकरा रही है ना, इसके सिद्धांत पर जो है वो काम करता है और यही बार बार होने वाला रिफ्लेक्शन इतने सुंदर पैटर्न जो है वो बनाता है, ठीक है। इसके बाद अगली एक्टिविटी है जिसमें कि आपने जो है वो न्यूटन डिस्क बनाना है, ठीक है। तो न्यूटन डिस्क जो है वो क्या है, इस तरीके से बनेगा ये, ठीक है। तो देखो इसको जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू शो दैट व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर। तो ये साबित करता है कि जो सफेद रोशनी है वो 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। तो क्या क्या सामान चाहिए इसके लिए, हमें कार्डबोर्ड का एक टुकड़ा चाहिए जो कि गोल होगा, ठीक है। इसके बाद जो है वो जो है 7 कलर्स, रेड, ऑरेंज, येलो, ये सारा, पेंसिल, वुडन स्टिक, थ्रेड और पेन, सीजर, ठीक है। तो करने का क्या तरीका है, सबसे पहले हमने डिस्क को रेडी करना है, ठीक है। तो कार्डबोर्ड से ना एक गोल डिस्क काट लेना है, ठीक है। अब इसके जो है वो पार्ट्स कर देने हैं, हिस्से कर देने हैं। इस गोल डिस्क को ना 7 जो है वो बराबर हिस्सों में हमने बांटना है और हर हिस्से में जो है, जैसे एक में आपने रेड कलर भर दिया, दूसरे में ऑरेंज भर दिया है ना, एक में येलो भर दिया, ग्रीन भर दिया, इस तरीके से आपने कलर्स जो है वो फिल करने हैं, ठीक है। अब डिस्क के बिल्कुल बीचों बीच जो है एक छोटा सा छेद करना है और उसमें जैसा कि इमेज में दिखाया गया है एक पेंसिल या डंडी है ना वो लगा सकते हो, जिससे कि ये जो डिस्क है वो आसानी से घूम जाए, ठीक है। अब जब आप इस डिस्क को बहुत तेजी से घुमाओगे ना तो क्या होगा, इस तरीके से लाइट्स जो है वो शो होगी, ठीक है। तो आपको क्या देखने को मिला, जब डिस्क जो है वो बहुत तेजी से घूमती है तो सारे रंग जो है वो आपस में मिक्स होते हुए दिखते हैं, है ना, और डिस्क जो है वो बिल्कुल सफेद या हल्के रंग की दिखाई देने लगती है, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन जो है वो क्या निकला कि इससे ये साबित होता है कि जो सफेद रोशनी है वो 7 रंगों से मिलकर बनी होती है और जब ये सारे ही रंग बहुत तेजी से हमारी आंखों के सामने से गुजरते हैं ना तो हमारा दिमाग इन्हें अलग अलग नहीं देख पाता और ये मिलकर सफेद रंग बन जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि प्रिपेयर अ मॉडल टू डेमोन्स्ट्रेट परसिस्टेंस ऑफ विजन बाय ड्राइंग अ पैरट ऑन वन साइड ऑफ अ कार्डबोर्ड एंड अ केज ऑन द अदर साइड, ठीक है। तो इसमें जो है वो आपने क्या करना है, एक साइड जैसे यहाँ पर आपको पैरट दिखाया गया, इसके पीछे वाली साइड जो है वो आपने जो है वो पिंजरा बना लेना है, ठीक है। तो जब आप इस इमेज को घुमाओगे ना तो ऐसा लगेगा जैसे पैरट जो है वो केज के अंदर है, ठीक है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, एक लेबल्ड जो डायग्राम है ये आपको दिखाया गया है कैंडल फ्लेम का, तो ये जो है वो आपने इसका जो है चार्ट जो है वो बनाना है, ठीक है। इसके बाद देखो ड्रॉ अ चार्ट शोइंग द स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्स। तो 7 कलर्स किस तरीके से जो है वो मतलब कि व्हाइट लाइट जो है 7 कलर में किस तरीके से डिवाइड होती है प्रिज्म के थ्रू, तो वो आपने दिखाना है। अगला क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ एनी 7 फ्रूट बियरिंग प्लांट, यानी कि ऐसे जो है वो 7 हमने प्लांट बताने जिसमें फल आते हैं, ठीक है, जो आपके घर के आसपास है और इनकी एक एक पिक्चर भी लगानी है पत्तों की, ठीक है, ताकि जो है आप मतलब कि ऐसा ना बोल सको आप कोई भी फ्रूट का नाम लिख दो, ठीक है। तो आपने वही प्लांट का नाम लिखना है जो कि आपके सच में घर के आसपास है, ठीक है, और ये काम आपने स्क्रैप बुक में करना है, ठीक है। तो जैसे कौन कौन से लगा सकते हो आप, मैंगो लगा लो, गुआवा यानी कि अमरूद का, नींबू का लगा सकते हो, ठीक है, पपीते का लगा सकते हो, केले के पत्ते आपको इजीली मिल जाएंगे पर वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना, तो कुछ और लगा लेना। इसके बाद अनार के इजीली मिल जाएंगे, ग्रेप्स के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, राइट द नेम ऑफ एनी 7 हर्बल प्लांट फाउंड अराउंड यू एंड मेंशन 1 or 2 हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स ऑफ ईच प्लांट। तो हर प्लांट के अपने हेल्थ बेनिफिट बताने हैं, 7 हर्बल प्लांट बताने हैं, ठीक है, जिनका कि आप लोग जो है वो यूज करते हैं। तो सबसे पहला है तुलसी, ठीक है, ये कोल्ड कफ जो है उसमें काम आता है, हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। एलोवेरा स्किन के लिए अच्छा है ना, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। नीम जो है उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, हमारी स्किन के लिए अच्छा है। मिंट यानी कि पुदीना, ये हमारे स्टमक के प्रॉब्लम को ठीक करता है, डाइजेशन के लिए अच्छा है।
गिलोय ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा करता है। टर्मरिक यानी कि हल्दी, ये एक नेचुरल एंटीसेप्टिक है जो कि हमारी जो है जख्म को सही करती है ना, इन्फेक्शन से हमें बचाती है। अश्वगंधा ये स्ट्रेस को कम करता है और हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, राइट द नेम ऑफ एनी 5 वीड्स फाउंड इन क्रॉप्स एंड पेस्ट 1 लीफ ऑफ ईच वीड इन अ स्क्रैप बुक। ठीक है, तो इसमें जो है आपने स्क्रैप बुक में जो है वो 5 वीड के जो है मतलब कि पिक्चर्स जो है, ठीक है, जो वीड है ना उसके आपने पत्ते तोड़ने हैं और वो इस पे लगाना है। ठीक है, तो जो है देखो वीड होता क्या है, इसको कहते हैं खरपतवार। तो ये वो प्लांट होते हैं बेसिकली, ये आप लिख भी लेना। ठीक है, वीड्स जो होते हैं वो अनवांटेड प्लांट होते हैं, मतलब जिनको हम नहीं चाहते कि वो उगे। ठीक है, ये उग जाते हैं जो कि फसलों के साथ साथ अपने आप उगाते हैं। ठीक है, और उन्हें पोषक तत्वों, पानी और धूप के लिए जो है जो मेन प्लांट है उससे कॉम्पिटिशन करना पड़ता है। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं मैंने। चौलाई यानी कि जिसको हम लोग एमेरंथस कहते हैं। ठीक है, बाथो जिसको कि चेनोपोडियम कहते हैं, ये ना इनका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, दूब ग्रास, इसके अलावा जो है मोथा। ठीक है, फिर इसके बाद जो है वो कासनी घास होता है, मकॉय होता है, गाजर घास होती है। ठीक है, तो इसमें से कोई भी पिक्चर जो है वो आप लगा लेना। इसके बाद है बेटा एफर्ट्स टू फेस द एनर्जी क्राइसिस। ये देखो क्या क्वेश्चन है हमारे पास, ड्यू टू वॉर्स टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग देखो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ना जो है अलग अलग देशों में जो है वो लड़ाइयां चल रही है, युद्ध चल रहा है बेसिकली, है ना। तो है अ सीरियस शॉर्टेज ऑफ ऑयल एंड गैसेज हैज अराइजन इन आवर कंट्री। तो जिसकी वजह से क्या हुआ है कि हमारे देश में तेल और गैस की जो है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है। तो एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट होने के नाते और एक कंट्री का सिटीजन होने के नाते आप क्या कोशिश कर सकते हैं, आप क्या एफर्ट्स कर सकते हैं इस एनर्जी क्राइसिस से जो है वो फेस आउट करने के लिए। ठीक है, मतलब इससे बाहर निकलने के लिए। तो क्या लिखा है मैंने यहाँ पर कि efforts to face the energy crisis as a responsible student and citizen, I can adopt several habits to help reduce the strain on our country's fuel and energy resources during a crisis. ठीक है, तो क्राइसिस में मैं क्या क्या स्टेप उठाऊंगी, सबसे पहले प्रैक्टिस एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन जो है उसको प्रैक्टिस करूंगी। आई विल मेक श्योर टू टर्न ऑफ लाइट, फैन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट व्हेन आई लीव अ रूम, यानी कमरे से बाहर जाते समय लाइट, पंखे और बिजली के जितने भी हमारे पास गैजेट्स हैं उनको बंद कर दूंगी। ठीक है, दिन में जो है वो जो सूरज की रोशनी है उसको जो है वो यूज करूंगी। इसके बाद देखो ऑप्ट फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो पेट्रोल डीजल की खपत कम करने के लिए जो है अपने पर्सनल व्हीकल को यूज करने के बजाय बस, साइकिल, है ना, या वॉक, मतलब कि जो है चलकर हम उन जगहों पर जा सकते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट है प्रमोट इफिशिएंट अप्लायंसेस। ठीक है, यानी कि घर में कम बिजली खर्च करने वाले जो मतलब कि गैजेट्स होते हैं जैसे कि एलईडी बल्ब हो गया उसका यूज करना। इसके अलावा जागरूकता फैलाना, तो अपने दोस्तों और पड़ोसियों को एनर्जी जो है किस तरीके से बचाया जा सकता है उसके बारे में उनको अवेयर करना है। ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है कि आपने एक जो है एक सैपलिंग जो है यानी एक छोटा सा पौधा जो है वो ग्राउंड में या पॉट में लगा सकते हैं। उसके ऊपर एक पेज ऐसे लिखना है। ठीक है, अपने नोटबुक में, और एक फोटोग्राफ लगाना कि सच में आपने पौधा लगाया है कि नहीं लगाया। ठीक है, व्हाइल प्लांटिंग द सैपलिंग एंड सेंड इट टू योर टीचर, और फिर टीचर ने जब आपका होमवर्क चेक करेंगे तो ये इन्होंने साथ में ही चेक कर लेना है। तो देखो क्या लिखा है, अ स्मॉल स्टेप फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर, एक छोटा सा कदम, ठीक है, हरियाली भरी जो है वो भविष्य के लिए। तो बेसिकली इस पैराग्राफ में मैंने क्या लिखा है कि आज मैंने एक आम का पौधा लगाया और मैंने इसे लगाने के लिए जो है वो एक सही जगह चुनी, गड्ढा खोदा और उसमें खाद डाल दिया। ठीक है, और पौधे को सावधानी से जो है मिट्टी में लगा दिया। जो पौधे हैं वो हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, फल देते हैं और हमारे इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रखने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इस पौधे की रोज देखभाल करूंगी और इसे जो है वो बड़ा होते हुए देखूंगी। अगर हम सभी एक एक पौधा लगाएं तो हम अपने पर्यावरण को बहुत बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये शॉर्ट में बता दिया कि इस एस्से में मैंने क्या क्या लिखा है। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, किस तरीके से आपने प्रोजेक्ट बनाना है, एक्टिविटी बनानी है, सब समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।